Hello everyone, this is Pooja Raghuvanshi and welcome back to my YouTube channel. टाइटल से तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बट हाँ, जो टाइटल मेरे थंबनेल में था उस टाइटल से शैम्पू बॉटल पर लिखे हुए टाइटल को समझने में आसानी होगी कि आपको टाइटल देखकर कैसे पहचानना है कि कौन सा शैम्पू आपको यूज़ करना चाहिए। लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके हेयर के लिए एक कौन सा शैम्पू, एक नहीं दो और मे बी 3, आपके हेयर की नीड के अकॉर्डिंग कि आप उस शैम्पू से क्या चाहते हैं और वो शैम्पू क्या देता है, इससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको कितने शैम्पूज रखने चाहिए और कौन सा शैम्पू को कब और कितने टाइम तक यूज़ करना चाहिए। तो शैम्पू वैसे तो मार्केट में अवेलेबल हैं, कोर्स हेयर, कर्ली हेयर, थिन हेयर, थिक हेयर, स्ट्रेट हेयर, केमिकली ट्रीटेड हेयर मीन स्ट्रेटनिंग वाला शैम्पू, कलर ट्रीटेड हेयर, मेडिकेटेड पर्पज़ के लिए यदि आपको कोई डिसीज़ डिसऑर्डर हो जाते हैं, तो और भी बहुत वास्ट रेंज है शैम्पू की। आपको अपने माइंड में एक चीज़ रखनी होगी कि आपको शैम्पू चाहिए किस लिए। फॉर एग्जाम्पल, शैम्पू जो होते हैं उनका काम होता है हमारे हेयर से डर्ट, डस्ट, ऑयल्स, प्रोडक्ट बिल्डअप यदि हो गया है, हम कंटिन्यू जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट बिल्डअप हो गया है, या वाटर से मिनरल बिल्डअप हो गया है, या मेटल्स हैं हमारे हेयर में हार्ड वाटर की वजह से, तो वो चीज़ें रिमूव करने के लिए भी शैम्पू का यूज़ किया जाता है। बट कुछ शैम्पूज ऐसे होते हैं जो आपके हेयर को कुछ इन रिटर्न देते हैं, वो हटाने का काम नहीं करते बल्कि एडॉप्ट करने का काम करते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने शैम्पूज़ को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड रिफ्रेशिंग शैम्पू, क्लैरिफाइंग शैम्पू जिसे आप लोग रियल में शैम्पू मानते हो, कीलेटिंग शैम्पू, कीलेटिंग शैम्पू को मैं रियल में क्लैरिफाइंग शैम्पू मानती हूँ। एंड एक और कैटेगरी रख लेते हैं, स्पेशलिटी शैम्पू। इसके अंदर आ जाते हैं आपके कलर शैम्पू, ट्रीटमेंट शैम्पू एंड ड्राई शैम्पू को भी इस कैटेगरी में हम डाल देते हैं। तो इस सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, इसको यूज़ करने के बाद क्या होता है और क्यों यूज़ किया जाता है और कैसे आपको यूज़ करना है। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम मेरे हेयर को इवेल्युएट कर लेते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट माय प्रॉब्लम इज़ एंड मुझे क्या नीड है हेयर में शैम्पू की। जो स्कैल्प है वो ड्राई है, मेरे हेयर भी ड्राई एंड कर्ली है, तो मैं जनरली रिफ्रेशिंग शैम्पूज यूज़ करती हूँ जिसमें मॉइस्चराइजिंग एक रेंज है। तो मॉइस्चराइजिंग शैम्पू में बटर, ऑयल्स, थोड़े ग्रीसी प्रोडक्ट्स होते हैं बिकॉज ये ड्राई स्कैल्प के पर्पज से बनाए गए हैं। तो कंटिन्यू जब मैं ये यूज़ करती हूँ तो उसकी वजह से मेरे स्कैल्प पर प्रोडक्ट बिल्डअप हो जाता है, ऑयलीनेस भी आ जाती है। जब वो मेरे ड्राई स्कैल्प की डेड स्किन सेल्स के साथ कंबाइन होती है तो ये डैंड्रफ की तरह मुझे लगती है एंड समटाइम्स आई फील ईचिंग ऑल्सो। तो इस कंडीशन में मैं मॉइस्चराइजिंग शैम्पू तो स्किप नहीं कर सकती बिकॉज मेरे हेयर ड्राई हैं, तो ड्राई हेयर को तो मॉइस्चराइजेशन की नीड होती है। तो इस कंडीशन में मुझे एक नहीं 2 और कभी कभी 3 शैम्पू की भी नीड हो सकती है। तो आगे आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मुझे 2 शैम्पू या 3 शैम्पू यूज़ करना चाहते हैं। आप लोग साइंटिफिक पीहू से बात कीजिए बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकल जानना ज़रूरी है जो आपको साइंटिफिक पीहू बताएगा। हे हाय, साइंटिफिक पीहू इज़ हियर। आज हम बात करेंगे कि हम बालों को सिर्फ वाटर से क्लीन क्यों नहीं कर सकते, हमें शैम्पू की नीड क्यों होती है। हम कह सकते हैं कि आज हम बात करेंगे वाटर वर्सेस शैम्पू और शैम्पू वर्सेस वाटर, जैसा आपको ठीक लगे। ये वाटर हमारे हेयर पर क्या करता है, तो वाटर डर्ट, डस्ट, धूल मिट्टी और वाटर सॉल्युबल चीज़ें जो वाटर में घुल जाती हैं, ऐसी चीज़ें जैसे कि स्वेट, हमारा पसीना, तो इस तरह की चीज़ों को पानी हमारे बालों से बाहर निकाल सकता है। लेकिन सीबम जो कि एक ऑयल होता है, जो हमारी ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं, वो ऑयल जो प्रोड्यूस करती हैं, उस ऑयल को या फिर हम जो प्रोडक्ट्स लगाते हैं, ग्रीसीनेस जिनमें होती है मॉइस्चर देने के लिए हमारे बालों को, या ऑयलीनेस होती है या फैट होता है, जो भी बटरी सब्सटेंस होता है, उसको वाटर रिमूव नहीं कर सकता। और इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल वीडियो लेते हैं यहाँ पर। तो उसमें वाटर को यदि हम ऑयल के साथ मिक्स करते हैं तो वाटर और ऑयल एक दूसरे के एनिमी की तरह बिहेव करते हैं, दे डोंट लाइक ईच अदर। तो जब हम स्कैल्प की बात करते हैं तो हमारे स्कैल्प पर जो सीबम होता है या और भी प्रोडक्ट से आए हुए ऑयल्स होते हैं, तो हम जब उन्हें वाटर से वॉश करने की कोशिश करते हैं तो वाटर के साथ तो वो मिक्स नहीं हो सकते, तो इस वजह से क्लीनिंग नहीं होती है। तो इफ़ क्लीनिंग इज़ द गोल, आपका गोल क्लीन करना है स्कैल्प को, हेयर को, तो उस कंडीशन में आप सिर्फ वाटर पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, आपको शैम्पू यूज़ करना होगा। और शैम्पू में एक बहुत स्पेशल मॉलिक्यूल होता है जिसे कि सर्फेक्टेंट होते हैं, जो कि एक टाइप का डिटर्जेंट होता है।
अब डिटर्जेंट से आप लोग वॉशिंग पाउडर वाला डिटर्जेंट मत समझिए, उसमें इंग्रेडिएंट अलग होता है, शैम्पू में अलग होता है, और अलग अलग टाइप के शैम्पू में अलग अलग टाइप का सर्फेक्टेंट पाया जाता है, ठीक है। जैसे आपने सल्फेट्स वगैरह भी सुने हैं, तो वो सर्फेक्टेंट्स होते हैं। तो वही शैम्पूज़ को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि किस टाइप का सर्फेक्टेंट आपने क्लिनजिंग के लिए यूज़ किया है। तो जो सर्फेक्टेंट है वो क्या करता है, वो आपके ऑयली सब्सटेंस के साथ कंबाइन हो जाता है जब आप हेयर को एमल्सिफाई करते हो इस तरीके से, झुम 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 इस तरीके से, तो वो उसके साथ कंबाइन होकर आपके वाटर के साथ वॉश आउट हो जाता है। थैंक यू पीहू। तो अब बात करते हैं हम कि आपको किस तरह का शैम्पू यूज़ करना चाहिए अपने बालों की नीड के हिसाब से, और उसे कैसे और कितनी बार यूज़ करना चाहिए। यदि आपके हेयर में कोई भी एक्स्ट्रा क्लिनजिंग की ज़रूरत नहीं फील हो रही है और आपका स्कैल्प और आपके हेयर्स ड्राई हैं, तो आपको जेंटल क्लिनजर जो रिफ्रेशिंग शैम्पूज़ हैं उनकी नीड पड़ेगी। आप जो जेंटल क्लिनजिंग शैम्पू हैं इसमें भी टाइप्स होते हैं, मॉइस्चराइजिंग शैम्पू, कंडीशनिंग शैम्पू, कंडीशनिंग वॉश शैम्पू, यस को वॉश शैम्पू होते हैं जो बिल्कुल कंडीशनर की तरह होते हैं, एंड फोर्थ वन इज सल्फेट फ्री शैम्पू। तो मोस्ट ऑफ दी सल्फेट फ्री शैम्पूज जो होते हैं वो जेंटल क्लिनजिंग शैम्पू होते हैं, बट आजकल सारे ही टाइप के शैम्पूज में सल्फेट फ्री ऑप्शन अवेलेबल है। ये शैम्पू आपके स्कैल्प से एक्स्ट्रा ऑयल नहीं रिमूव करते हैं, और आपका यदि ड्राई स्कैल्प है तो आप नहीं चाहोगे कि आपके स्कैल्प से खींच खींच के अगर इंटरनल लेयर्स पे भी जो ऑयल है वो रिमूव किया जाए, बल्कि आप चाहोगे कि और एक्स्ट्रा नरिशमेंट आपको मिल जाए, तो वो इन शैम्पूज से मिल जाता है। बट ये थोड़े डिफ़िकल्ट टू वर्क होते हैं क्योंकि इनमें उतना ज़्यादा झाग नहीं बनता है और लोगों को झाग की आदत होती है, तो इस वजह से उनको कंफर्टेबल नहीं लगता है, थोड़े ग्रीसी होते हैं, कई बार पानी यूज़ करना पड़ता है आपको इनको पूरे हेयर में स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए। तो बस ये चीज़ है, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छे हैं। यदि आप डेली भी हेयर वॉश करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सही ऑप्शन होता है ये, और यदि आप अपने हेयर को ड्राई नहीं दिखने देना चाहते हैं तो भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। आप जब ये शैम्पू यूज़ करते हो तो आपको ये नहीं है कि हमेशा पूरे मंथ या पूरे ईयर सेम शैम्पू सिर्फ ये यूज़ करना है, क्योंकि इसमें बटर एंड ग्रीसी सब्सटेंसेस होते हैं, तभी ये ड्राई स्कैल्प एंड ड्राई हेयर के लिए बनाए गए हैं। तो ये जो मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, जो ऑयल, जो बटर, जो फैट है, वही धीरे धीरे आपके स्कैल्प पे थोड़ा थोड़ा ही सही बिल्ड होने लगेगा ऑयल के फॉर्म में, क्योंकि ऑब्वियसली ये शैम्पू खुद तो उस ऑयल को हटा नहीं पाएगा, ये खुद ऑयल प्रोवाइड कर रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्लैरिफाइंग शैम्पू की नीड होगी। आपको अपने हेयर की नीड के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कितने दिनों में ऑयल बिल्डअप हो रहा है, या आपको हेयर थोड़े से दबे दबे, चिपके चिपके या हैवी हैवी से ऐसे लग रहे हैं कि मतलब बहुत भारी हो रहे हैं और चिपकू चिपकू टाइप्स हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्लैरिफाइंग शैम्पूज यूज़ करने होंगे। तो आप क्लैरिफाइंग शैम्पू अपनी नीड के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। क्लैरिफाइंग शैम्पू हाउ ऑफन यू शुड यूज़, तो आप वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक कर सकते हो आप ट्राई। और यदि आपको ज़्यादा बिल्डअप नहीं होता है, आपको नीड नहीं लग रही है कि आपके हेयर फ्लैट हो रहे हो या कुछ मॉइस्चराइजिंग शैम्पू से आपका काम चल रहा है, तो फिर आप मंथ में 1 या 2 बार भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लैरिफाइंग शैम्पू की। तो यदि आपका स्कैल्प ऑयली है या आपको स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस फील हो रही है ड्राई स्कैल्प पर भी, जो कि बिल्डअप की वजह से होती है, तो क्लैरिफाइंग शैम्पूज़ आपके लिए बेस्ट हैं। इनमें सल्फेट मेन इंग्रेडिएंट होता है, और जो सल्फेट्स जिस टाइप के इन शैम्पूज़ में पाए जाते हैं वो आप अगर देख के, यदि आप चेक करना चाहते हैं कि कौन से सल्फेट्स इसको क्लैरिफाइंग शैम्पू बनाते हैं, तो मैं लिस्ट यहाँ पे साइड में एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगी, तो आप वीडियो को पॉज करके वो देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो जो क्लैरिफाइंग शैम्पूज़ होते हैं ये बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत फोम बनाते हैं, झाग बनाते हैं, और आपको एक बार में ही एकदम क्लीनिंग फील हो जाएगी कि आपके हेयर, आपका स्कैल्प क्लीन हो गया। बट यदि झाग वाले ये क्लैरिफाइंग शैम्पू में भी आपको एक बार में क्लीन फील नहीं होता, इट मीन्स आपके हेयर बहुत ज़्यादा डर्टी है। क्लैरिफाइंग शैम्पूज़ यूज़ करने के बाद आपको आपके हेयर में बहुत ड्राइनेस फील होगी, तो नो नीड टू वरी, क्योंकि यदि ड्राइनेस फील हो रही है इट मीन्स ये शैम्पू ने अपना काम कर दिया है। और यही जो आउटकम है वो आपके स्कैल्प का होना चाहिए था, क्योंकि ऑयल बिल्डअप था और वो हटने के बाद ड्राइनेस ही फील होगी, इट मीन्स दिस शैम्पू इज़ इफेक्टिव। एक और कंडीशन है कि यदि आपके यहाँ पे सॉफ्ट वाटर है, आप स्विम नहीं करते हैं, आपके हेयर केमिकली ट्रीटेड नहीं है, प्लस ऑयली स्कैल्प है, तो ये शैम्पू, क्लैरिफाइंग शैम्पूज़ आपके लिए बेस्ट हैं। बट यदि ये शैम्पूज़ आप पर वर्क नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स आपके स्कैल्प पर मिनरल बिल्डअप है, तो उस कंडीशन में फिर हम थोड़े और डिटेल में बात करते हैं। आपके घर में प्रेजेंट वाटर में मेटल, मिनरल्स और क्लोरीन पाया जाता है, जो आपके हेयर के जो शाफ्ट है, हेयर शाफ्ट में प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हेयर में ड्राइनेस, ब्रिटलनेस फील होती है। और इस कंडीशन से निजात पाने के लिए, इस कंडीशन के लिए आपको एक कीलेटिंग एजेंट यूज़ करना होता है शैम्पू में, और मोस्ट कॉमन कीलेटिंग एजेंट है EDTA, जो कि वाटर सॉल्युबल है। आपने बहुत सारे शैम्पूज में EDTA एजेंट सुना भी होगा। तो ये कीलेटिंग शैम्पूज होते हैं जो फिर हमारे हेयर पे वर्क करते हैं, और मैं इसे सही मायने में क्लैरिफाइंग शैम्पू मानती हूँ, क्योंकि ये मेटल, मिनरल बिल्डअप को भी हटा देता है। बट जो नॉर्मल झाग वाले शैम्पूज होते हैं, जिन्हें आप क्लैरिफाइंग मान सकते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं यदि ये वाला केस नहीं है। यदि आपको नॉर्मल झाग वाले शैम्पू यूज़ करने के बाद भी प्रॉब्लम हो रही है, तो कीलेटिंग शैम्पू की तरफ आपको जाना है।
कीलेटिंग शैम्पूज़ जो हैं वो सैलून में वेरी स्पेशल ओकेजन्स पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे हमें कोई केमिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना हो, किसी को कलर ट्रीटमेंट या स्ट्रेटनिंग या केराटिन, उस कंडीशन में हम ये बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करना पड़ता है, उस वजह से ये शैम्पूज़ यूज़ करते हैं ताकि हेयर शाफ्ट भी क्लीन हो जाए, वहाँ से मेटल बिल्डअप हट जाए, तो हम ये शैम्पूज़ यूज़ करते हैं। अदर देन दैट, अगर आप स्मोक करते हैं, अगर आप स्विम करते हैं, तो आपको ये शैम्पूज़ यूज़ करने चाहिए। यदि आपके एरिया में वाटर में मेटल है प्रेजेंट या बहुत हार्ड वाटर है, तो भी आप ये शैम्पूज़ यूज़ करते हैं। अगर आपको कैसे जानना है कि आपके हेयर में मेटल बिल्डअप हो गया है या कीलेटिंग शैम्पू की नीड है, तो आप मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज़ करके देख चुके हों और आपको आपके हेयर कई बार स्मोक की वजह से या मेटल बिल्डअप की वजह से भी बहुत ज़्यादा ड्राई एंड डैमेज लगते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा ग्रीसी लगते हैं, तो इस कंडीशन में आप कीलेटिंग शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको मंथ में 1 या 2 बार ही आप यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अदरवाइज़ ये एक्सेस ड्राइनेस भी कॉज कर देगा, क्योंकि ये शैम्पू अपना वर्क 1 से 2 बार मंथ में यूज़ करने पर कर देता है। ओवरऑल इन शैम्पूज से इतना समझ में आया है कि कुछ चीज़ें आपको अपनी नीड के हिसाब से भी डिसाइड करनी होगी। कुछ लोगों को हो सकता है 5 डेज तक भी ऑयलीनेस फील ना होती हो, कुछ लोगों को हर दिन अपने बालों को क्लीन करने की ज़रूरत फील होती हो, एक्सेस ऑयलीनेस फील होती हो, उस कंडीशन में उनको क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ करना पड़ता हो डेली। कुछ लोगों को हो सकता है क्लैरिफाइंग शैम्पू वर्क नहीं करता हो, उनको कीलेटिंग शैम्पू की तरफ जाना पड़े। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि हफ्ते में 1 दिन ही बाल साफ करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर उनके बालों में ऑयलीनेस और डैंड्रफ फील होने लगे। बट क्लैरिफाइंग शैम्पू हफ्ते भर में उन पर वर्क ना करे, जब वो 1 हफ्ते में 1 बार वॉश करते हैं, तो उस कंडीशन में भी वो कीलेटिंग शैम्पू की तरफ जा सकते हैं। तो स्पेशलिटी शैम्पू में हम पहले आ जाते हैं मेडिकेटेड शैम्पू पर, जो सिर्फ आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्राइब करने पर ही लेना चाहिए। अदरवाइज खुद से आपको मेडिकेटेड शैम्पूज नहीं यूज़ करने चाहिए, और ये स्पेसिफिक जो स्किन कंडीशन होती है, स्कैल्प कंडीशंस होती हैं, उनके लिए ही होता है। सेकंड शैम्पू की बात कर लेते हैं, तो पर्पल या ब्लू शैम्पू ये हेयर को थोड़ा और टोन अच्छा करने के लिए होता है। हेयर में कलर वापस से ऐड करने के लिए पर्पल या ब्लू शैम्पू यूज़ किया जाता है। कलर शैम्पूज होते हैं वो आपके हेयर की लेंथ के लिए होते हैं, इसको एक कलर प्रोवाइड करने के लिए, स्कैल्प के लिए नहीं होते हैं। तो जब आप कलर शैम्पू यूज़ कर रहे हैं इस तरह का ब्लू या पर्पल शैम्पू, तो आपको स्कैल्प के लिए दूसरा शैम्पू यूज़ करना होगा, मॉइस्चराइजिंग शैम्पू में से या फिर क्लिनजर जो क्लैरिफाइंग शैम्पू है उसमें से, या कीलेटिंग जो आपकी नीड है स्कैल्प की, उसके अकॉर्डिंग आपको शैम्पू चूज़ करना होगा। बट जो ये कलर शैम्पू है वो सिर्फ लेंथ के लिए है। इसके बाद हम चलते हैं ड्राई शैम्पू की तरफ। तो जिन लोगों को कंटिन्यू वर्क पे रहना पड़ता है वो हेयर वॉश नहीं कर सकते, लेकिन ऑयल बिल्डअप हो जाता है, बट वो वीकली बेसिस पर ही कर सकते हैं अपने हेयर वॉश, तो वो लोग ड्राई शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ड्राई शैम्पू जब आप यूज़ करते हो, तो जो शैम्पू स्प्रे फॉर्म में आते हैं ज़्यादातर, तो ये आपके हेयर से ऑयल पार्टिकल्स को निकाल तो देते हैं, लेकिन वो हेयर से बाहर तुरंत नहीं आते, वो वहीं जमा रह जाते हैं, तो आपको ड्रायर की हेल्प से उसको बाहर निकालना पड़ता है। कई बार आपने केमिकल ट्रीटमेंट या कलर कराया होता है, आपको कलर को ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व करना होता है, रीज़न बीइंग की बोला जाता है कि इतने वॉश तक ये कलर चलेगा, तो उस कंडीशन में लोग ड्राई शैम्पू यूज़ कर लेते हैं। या कोई मेडिकल कंडीशन होती है कई बार, तो आपको ड्राई शैम्पू यूज़ करना होता है, क्योंकि आप वाटर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए सिर्फ ड्राई शैम्पूज़ बनाए गए हैं, बट मैं पर्सनली उनको उतना प्रेफर नहीं करती हूँ, मुझे थोड़ा हाइजीनिक फील नहीं होता है, एंड ड्रायर वगैरह यूज़ करना और वो सब बहुत हेक्टिक फील होता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट शैम्पू पर। तो आपने अपने हेयर पर केराटिन कराया है, स्ट्रेटनिंग कराई है, या कोई भी कलर्स यूज़ करे हैं, तो उस कंडीशन में आप ट्रीटमेंट शैम्पूज यूज़ करते हैं। गाइज एंड गर्ल्स, whoever is watching my video, this is all about shampoo. I have tried the best possible way to convey what I know about shampoos, but if you have any questions, please drop your questions in comments. एंड आप कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए आपको, ये आपको यदि समझ आया है, तो वो भी आप प्लीज़ ड्रॉप करें कमेंट में। एंड प्लीज़ मुझे बताएं कि मुझे कंटेंट को आपको किस तरीके से और रिप्रेजेंट करना चाहिए, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। बिकॉज मुझे लगता है कि शैम्पू, फेस वॉश और ये सब बेसिक चीज़ों का डीप नॉलेज सबको होना चाहिए, सिर्फ सैलून प्रोफेशनल्स को नहीं। बिकॉज हमारी कंट्री में मुझे लगता है कि लोगों को उतना नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से जब वो मार्केट जाते हैं, शॉप्स पे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है कि अरे आप ये ले लो, ऐसे वर्क कर जाएगा वैसे। तो ये बेसिक नॉलेज, जैसे आजकल मेकअप से पहले क्लिनजिंग वगैरह का सबको नॉलेज है, वैसे इसका भी सबको होना चाहिए। जैसे हमें डाइट का नॉलेज होता है, हमें फेस क्लिनजिंग का नॉलेज होता है, मेकअप रिमूवल का नॉलेज होता है, स्किन का ध्यान रखने का। शैम्पू का मैंने बहुत रेयर देखा है, मैंने देखा ही नहीं है कि किसी को अच्छे से नॉलेज हो कि कैसा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बस मेरी थोड़ी सी यही विश थी कि मेरे आसपास के लोग मुझसे इस तरीके के क्वेश्चंस ना पूछें बहुत बेसिक, बल्कि उन्हें खुद पता हो, तो वो थोड़े डीपर लेवल के क्वेश्चन पूछें, तो अच्छा होगा। मुझे भी अच्छा लगेगा ना कि लोग अवेयर हैं, उन्हें पता है, तो एजुकेट करना, गाइड करना, उनसे कम्युनिकेट करना ईजी हो जाता है प्रोफेशनल वर्ल्ड में ऑल्सो, जब वो सैलून आते हैं तब। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ, एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सच में मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट में बताइए जो भी फीडबैक है अपना, ताकि मैं और काम कर सकूँ इन टॉपिक्स पर, और मैं किन टॉपिक्स पर वीडियो लाऊँ ये भी शेयर कीजिए। तो इसके साथ ही मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।